भगवान से हम आप सब प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करिए कि जैसे गजराज को एक क्षण में वैराग्य हो गया और संसार से विमुख होकर के आपका शरणापन्न हो गया, आपकी शरण में आ गया, उसी प्रकार हे नारायण हे गोविंद हमारा मन भी आपके तरफ लग जाए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं एक बार देवराज इंद्र को श्री दुर्वासा ऋषि ने एक माला दिया। वैकुंठ से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे भगवान नारायण का दर्शन करके। रास्ते में देवराज इंद्र मिले। देवराज इंद्र को अपने गले का हार पहना दिया, लेकिन देवराज इंद्र ने उस माला का अपमान किया और वो माला लेकर के ऐरावत नाम का जो हाथी था उस हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी की जात अपने सुर से उस माला को उतार करके और अपने पैर से उस माला को रौंद दिया। परिणाम ये हुआ कि स्त्रीहीन हो गए। महात्मा के दिए हुए प्रसाद का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र जब श्रीहीन हो गया, गरीब हो गया, तो हम मनुष्य की बात ही क्या है। दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर, श्रीहीन हो गए, मार पीट करके सब कुछ छीन लिया। देवता लोग गए भगवान विष्णु की शरण में कि प्रभु हमारी रक्षा करिए, जो राज्य हमारा चला गया है वापस दिलवा दीजिए। भगवान ने कहा कि तुम लोगों का साम्राज्य जो है, श्री जो है, समुद्र में समा गया है, इसलिए समुद्र मंथन करो। बोले महाराज ये कैसे होगा? दैत्यों से संधि करो। बाद में करना ये सब, हटाओ ये सब करना था तो सुबह से करते। भगवान ने कहा कि दैत्यों से संधि करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। और गए, दैत्यों से संधि करके मंदराचल पर्वत को उठाया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। वासुकी नाग को मथनी रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और मुंह के तरफ दैत्य लोग सर्प को पकड़े और पूंछ के तरफ देवता लोग पकड़े। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले उसमें से कालकूट नाम का जहर निकला। कालकूट नाम के जहर के ताप से संसार के सभी प्राणी जलने लगे, मरने लगे, छटपटाने लगे। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के गए भगवान विष्णु की शरण में कि अब क्या करें। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि चिंता न करिए, जब जब संसार के सामने विपत्ति आई है तो संत ने उस विपत्ति का निराकरण किया है। और एक संत हैं जो आपके दुख को दूर करेंगे। कौन? श्री भोलेनाथ, परम संत हैं भोले बाबा। पूरा कालकूट जहर को एकत्रित करके सभी देवता लोग पहुंच गए भोले बाबा के पास और निवेदन किया कि बाबा ये जहर पी लो। भोले बाबा ने कहा कि सबसे बुर्बक तुमको हम ही देखते हैं। एक हम मानव हैं जो शराब पीने से एक बार भी पहले हिचकिचाते नहीं। क्यों जमा कर रहे हैं इसको?
छोड़ दीजिए, बाद में कीजिएगा जो करना हो, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। कथा के बाद कीजिएगा। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि हम इस जहर को पिएंगे, इससे हमारा लाभ क्या होगा? बोले महाराज, संत का जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप यदि इस जहर का पान नहीं करेंगे तो संसार के सभी प्राणी जल करके मर जाएंगे। भोले बाबा ने भवानी से पूछा कि क्या करना चाहिए। भवानी मैया ने कहा कि यदि संसार का हित होता है तो आपको वही करना चाहिए। भोले बाबा अपने हाथ में कालकूट नाम के जहर को लिया और रा कहा। रा कहने से मुंह खुल जाता है और मां कहने से मुंह बंद हो जाता है। राम कहिए रा तो मुंह खुल जाता है, मां कहिए तो बंद हो जाता है। राम कह करके भगवान भोलेनाथ भूत भावन जो है सारा जहर पी गए, लेकिन विचार किए कि हृदय में तो हमारे राम जी है। यदि जहर को अंदर जाने देता हूं तो राम जी को बुरा लगेगा, दुख होगा, और यदि नहीं पीता हूं तो संसार के लोग जल करके मर जाएंगे। भगवान भूत भावन ने उस जहर को पी भी लिया और अंदर जाने भी नहीं दिया, कंठ में धारण कर लिया। उनका नाम पड़ गया नीलकंठ, एक आभूषण बन गया। भाव यह है भगवान भोलेनाथ जब कालकूट नाम का जहर पीने लगे तो विचार किए कि हृदय में राम जी हैं, नहीं पिए, अंदर नहीं जाने दिए। लेकिन हम कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े अज्ञानी हैं, इस बात को जानते हुए भी कि हमारे हृदय में भगवान श्री सीताराम जी रहते हैं, नारायण रहते हैं, गोविंद रहते हैं, फिर भी अनेक प्रकार के नशा हम लोग करते हैं। तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शिखर खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो हमसे ज्यादा आतताई, हमसे ज्यादा पतित कौन हो सकता है? इस बात को जानते हुए भी कि हृदय में भगवान है, भगवान को कितना कष्ट होगा। भगवान का एक एक अंग बहुत कोमल है। इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा कोमल होता है कमल, सबसे ज्यादा कोमल कमल होता है, और कमल से भी ज्यादा कोमल कमला होती है। कमला माने लक्ष्मी मैया, और कमला से भी ज्यादा कोमल कमला के कर कमल होते हैं। लक्ष्मी मैया का हाथ जो होता है उनके देह से भी कोमल होता है। और ऐसी लक्ष्मी महारानी अपने कोमल कोमल सुंदर सुंदर हाथ से नारायण का पाद संवाहन करती है, चरण दबाती है, तो नारायण के पैर में दाग जैसे हो जाते हैं, लाल लाल रंग के दाग हो जाते हैं। अब जरा विचार करिए कि सबसे ज्यादा कोमल कमल होता है, कमल से भी ज्यादा कोमल कमला होती हैं, और कमला से भी ज्यादा कोमल कमला के कर कमल होते हैं। और उन कोमल कोमल कर कमल से लक्ष्मी मैया भगवान का जब चरण दबाती हैं तो भगवान को दाग पड़ जाता है देह में। ऐसे कोमलाति कोमल जो भगवान हृदय में विराजमान हैं, ऐसे भगवान को हम सिगरेट पी करके, शराब पी करके, मदिरा पान करके कितना दुख पहुंचाते हैं, और ऊपर से भगवान की भक्ति करते हैं, ऊपर से भगवान को माला पहनाते हैं, ऊपर से भगवान की आरती उतारते हैं। वो सारा पूजा निरर्थक है, कोई लाभ नहीं होगा।
यदि हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, हमारी प्रकृति शुद्ध नहीं होगी, तो मन में विकृति आनी स्वाभाविक है। इसलिए प्रकृति को सुधारिए, व्यवहार को सुधारिए, आहार को सुधारिए। जब तक आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक कथा तो छोड़िए, लाखों कथा सुन करके मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आहार को शुद्ध कीजिए। आहार जितना शुद्ध होगा मन उतना शुद्ध होगा, और मन जितना शुद्ध होगा व्यवहार भी उतना शुद्ध होगा, आचरण भी उतना शुद्ध होगा, आपके क्रियाकलाप भी उतने शुद्ध होंगे। और जब क्रियाकलाप, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति जब सब शुद्ध हो जाएंगे तो आपको फल भी शुद्ध मिलेगा। हम कामना तो करते हैं कि हमको बढ़िया हो, हमारे बच्चे अच्छे रहें, खुश रहें, सुखी रहें, लेकिन कर्म करते हैं बुरे बुरे। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा, ये अकाट्य सिद्धांत है शास्त्र का। जैसा कर्म वैसा फल। आपने जैसा कर्म किया आपको बदले में वैसा ही फल मिलेगा। बाद में फिर सिर ना पटकिए कि हमको ऐसा फल क्यों मिला, भगवान ने हमको दुख क्यों दिया, भगवान हमारी बात नहीं सुनते। अरे भैया, जब भगवान के भेजे हुए संत, भगवान के भेजे हुए दूत, भगवान के भेजे हुए भक्त की बात तुम नहीं सुनते तो भगवान तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। इसलिए आचार्यों ने जो कहा है, महापुरुषों ने जो कहा है, महात्माओं ने जो कहा है, धर्माचार्य लोग, जो महात्मा लोग, महापुरुष लोग कहते हैं, उसका अनुसरण करिए, उसको स्वीकार करिए, तो हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। भगवान शिव ने विष पान तो किया, लेकिन विष को अंदर नहीं जाने दिया। इसका एक अर्थ और भी है कि जब आप संसार में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, जब संसार में है तो संसार में जहर ही जहर है। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, और संसार में जहर की कोई कमी नहीं है, जहर पीना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखिए कि जैसे भगवान शिव ने जहर का पान तो किया पर हृदय में नहीं जाने दिया, उसी प्रकार लोग जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, उल्टा पुल्टा सोचते हैं, वो जहर ही है। उस जहर को पान तो करिए लेकिन हृदय में धारण न करिए। हृदय में धारण करिएगा तो परिणाम बुरा होगा। कंठ में धारण करके रख लीजिए कि कोई बात नहीं, किसी ने कहा तो क्या हो। तो जहर पान करके भगवान शिव ने संसार की रक्षा की। पुनः जब समुद्र का मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली, जिसको ऋषियों ने ले लिया। पारिजात नाम का वृक्ष निकला, जो स्वर्ग में, स्वर्ग की सुधर्मा सभा में उसको स्थापित किया गया। उच्च ही श्रवा घोरा निकला, जिसको राजा बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, जिसको इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकले, जिसको भगवान विष्णु ने धारण किया। पुनः जब समुद्र का मंथन हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुए समुद्र से, जिसको भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया। एक एक करके 14 रत्न निकले, और राक्षसों ने, दैत्यों ने मदिरा का पान किया। अंत में लक्ष्मी महारानी सुंदर वरमाला लेकर के समुद्र से प्रकट हुई, सागर से प्रकट हुई। लक्ष्मी महारानी के रूप लावण्य को देख करके सभी देवता और दैत्य मोहित हो गए, सब टुकुर टुकुर देखने लगे। लेकिन लक्ष्मी महारानी ने किसी के तरफ नहीं देखा।
सबसे पहले महात्माओं की पंक्ति में गए। सब महात्मा लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए एक बगल में बैठ गए। महात्माओं की पंक्ति में गए, लेकिन देख करके लक्ष्मी महारानी वहां से प्रणाम करके महात्मा को आगे बढ़ गई। विचार करने लगी कि ये हमारे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि महात्माओं ने काम को तो जीता पर क्रोध को नहीं जीत पाया। तो लक्ष्मी मैया वहां से निकल गई। दैत्यों की तरफ देखा तो बोला ना, ये भी हमारे लायक नहीं है, ये भी मदिरा पान करते हैं। देवताओं की तरफ देखा तो कोई पसंद नहीं आया। भगवान शिव के तरफ देखा तो बोले ये ठीक ठाक तो हैं, लेकिन इनका वेश बढ़िया नहीं है, अमंगल वेश है, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, ये भी हमारे लायक नहीं है। अंत में अचानक भगवान विष्णु के तरफ ध्यान गया लक्ष्मी मैया का। कितनी अद्भुत बात है। सभी देवी देवता, जितने भी देवता हैं, दैत्य हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब लक्ष्मी मैया की तरफ देख रहे हैं, पर विष्णु जी आराम से एकदम शांत भाव से हैं। उन्होंने लक्ष्मी की तरफ नहीं देखा। लक्ष्मी मैया जाती हैं और भगवान विष्णु के गले में वरमाला पहना देती। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लक्ष्मी के पीछे दिन रात पागल हुए फिरते हैं, लक्ष्मी उनके पास टिकाऊ नहीं रहती, और जो लक्ष्मी की उपेक्षा करते हैं, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आती है। भगवान विष्णु ने उनका वर्णन किया। अब जब समुद्र का मंथन किया गया तो धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। देवताओं ने कहा कि लो लो लो। इतने देर में दैत्य लोग उनके हाथ से अमृत का कलश छीन करके भाग गए। लेकिन अमृत का कलश लेकर के भागे तो पर बाद में जाकर के खुद में ही लड़ाई करने लगे। कोई कहता है कि हम बलवान है, पहले हम पिएंगे। कोई कहते हैं कि हम ज्यादा बलशाली हैं, हम पिएंगे। कोई कहते हैं हम बड़े हैं, पहले हम पिएंगे। देवता लोग आए भगवान नारायण की शरण में, प्रभु अब क्या करें, हम तो अमृत प्राप्त करने के लिए ही समुद्र मंथन किए थे, लेकिन वो तो दैत्य लोग लेकर के भाग गए। ठाकुर जी ने कहा कि चिंता न करो, जो हमारी शरण में आ जाता है उसका गया हुआ सामान भी वापस आ जाता है। जो भाग्य में नहीं होता है वो भी हो जाता है। तुम हमारी शरण में आए हो तो धैर्य धारण करके रहो। और भगवान इसी बीच में मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को विमोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। पर देवताओं की पंक्ति में स्वरभानु नाम के दैत्य देवता का वेश धारण करके बैठ गए। चंद्रमा और सूर्य के बगल में बैठे थे। सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये देवता नहीं, ये दैत्य है। तब तक भगवान अमृत का कुछ बूंद उस दैत्य को पिला चुके थे। जैसे ठाकुर जी को यह पता चला कि ये दैत्य है, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे सिर कट गया तो उस दैत्य के कंठ से जो मांस का टुकड़ा गिरा वही प्याज बनता है। स्वरभानु नाम के दैत्य के कंठ का जो मांस का टुकड़ा खून से सना हुआ गिरा वही प्याज बनता है। और अमृत का बूंद उसके कंठ में जो चला गया था, उसका जो अंश गिरा, खून और अमृत का बूंद दोनों साथ में मिलकर के वही लहसुन बनता है। इसलिए उसका अंश होने के बाद भी अमृत के संसर्ग के कारण लहसुन में औषधीय गुण होने के कारण लोग उसे स्वीकार करते हैं। पर प्याज जो है ये निषेध है। प्याज खाने का मतलब है मांस भक्षण करना।
खास करके वैष्णवों को प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तामसी भोजन में उसका प्रयोग किया जाता है। अस्तु। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत तो पिला दिया, देवता लोग अमृत पी करके अमर हो गए, दैत्यों को मार करके भगा दिया, एक एक करके सभी दैत्य को मार दिए और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिए। पर दैत्य के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर सभी दैत्यों को पुनः जीवित किया और यज्ञ का अनुष्ठान करके, यज्ञ करके पुनः एक सुंदर रथ का निर्माण किया। उस रथ पर बैठ करके ब्राह्मणों को पूजा करके जब दैत्यराज बलि पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, उस रथ के तेज से, और आगे आगे ब्राह्मण थे, इसके कारण देवताओं को पुनः स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। अब स्वर्ग पर आधिपत्य पुनः दैत्यों का जम गया। अदिति मैया ने जाकर के कश्यप ऋषि से निवेदन किया कि महाराज, हमारे पुत्र दर बदर भटक रहे हैं, किसी तरह उनको उनका गया हुआ राज्य वापस दिला दो। कश्यप ऋषि ने कहा कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक यदि केवल दुग्ध पान करके, दूध पी करके व्रत का अनुष्ठान किया जाए तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। अदिति मैया ने वही किया। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पान करके, केवल दूध पी करके व्रत किया, मंत्र का जाप किया, विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु के अंश ही वामन रूप में अवतार लेते हैं। बोल वामन भगवान की जय। वामन रूप में भगवान ने अवतार लिया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ठाकुर जी का, और भिक्षा में जो मिला था वो भिक्षा लेकर के जब गुरु बृहस्पति को देने गए तो बृहस्पति ने मना कर दिया कि केवल इतना से काम नहीं चलेगा, हमें तो त्रिलोक का राज्य चाहिए। भगवान वामन ने कहा, महाराज त्रिलोक का राज्य मिलेगा कहां? देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर के आप त्रिलोक का राज्य लेकर के हमको वापस कीजिए। भगवान वामन नर्मदा नदी के तट पर पधारते। दैत्यराज बलि ने जैसे भगवान वामन का दर्शन किया तो लगा कि आकाश से साक्षात सूर्य उतर करके आए, इतना तेज है। चरणों में जाके प्रणाम किया। भगवान की इस सुंदर छवि का दर्शन करके एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। तो कहा कि महाराज, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया आपका पदार्पण होने से। भगवान वामन ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, याचक बन करके आया हूं। यज्ञ का नियम है, यज्ञ में यदि कोई याचक आ जाए कुछ मांगने के लिए तो उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान वामन से राजा बलि ने कहा कि आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, लेकिन भगवान ने भी बड़ी सुंदर बात कही कि जिससे जीवन यापन हो जाए ब्राह्मण को उतना ही मांगना चाहिए, उतना ही संचय करना चाहिए। ब्राह्मण को उतना ही मांगना चाहिए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। ज्यादा संचय करने से दोष लगता है। लेकिन आजकल के जमाने में देख लीजिए,
हर एक प्राणी यही सोचता है कि पूरी दुनिया की संपत्ति हम ही को मिल जाए, हम ही सबसे बड़े राजा बन जाए, बाकी सभी भिखारी हो जाए, सबसे बड़े राजा हम ही बन जाए। भगवान वामन ने कहा कि पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। हे राजन, मुझे मेरे पैर से 3 पग भूमि केवल दान में दे दो। राजा बलि को हंसी आ गई। दिखने में जैसे बौने हो, छोटे हो, तुम्हारी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। अरे कम से कम विचार तो करना चाहिए था कि तुम राजा बलि के द्वार पर आए हो, इतना मांग लेते जो जीवन भर कभी किसी के पास मांगने की आवश्यकता न पड़ती। वामन ने कहा कि नहीं, 3 पग भूमि से ही हमारी अभीष्ट की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए ज्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। शुक्राचार्य जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये ब्राह्मण कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। मुझे तो लगता है कि विष्णु ही छलिया बन करके मेरे चेला का सब कुछ हरण करने आए। चेला का हाथ पकड़ा, बगल में ले गया और समझाया कि मेरा मन कहता है ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु ही वामन बन करके आए और तुम्हारा सर्वस्व छीनना चाहते। राजा बलि ने कहा, गुरुजी, ये या सामान्य ब्राह्मण हो अथवा भगवान विष्णु ही ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हो, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जो संसार का सबसे बड़ा दाता है आज वो याचक बन के आया है राजा बलि के द्वार पर। और ऐसे भी हमने वचन दे दिया है कि मैं दूंगा। अब यदि अपने वचन से मुकर जाता हूं तो मुझे नरक में भी वास नहीं होगा। गुरु जी ने समझाया कि 5 जगह में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। कहां? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। यदि स्त्री से झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, भले पत्नी दिखने में चुड़ैल जैसी हो, लेकिन उसको कहिए कि आहा हा आप तो अप्सरा जैसी सुंदर है, भले दिखने में चुड़ैल जैसी हो, लेकिन पत्नी को खुश करने के लिए झूठ मूठ का ही सही खूब बड़ाई करिए। स्त्रीषु नरम विवाहे च, ऐसे तो स्त्री से कभी झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। जो अपनी पत्नी का अपमान करता है, लक्ष्मी मैया उसके घर से चली जाती है। और जो पत्नी पति का अपमान करती है, उसका जीवन तो समझिए कि नरक से भी बदतर है। स्त्री का धर्म भी बड़ा कठिन है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, एक ही उपासना है, एक ही योग है, एक ही निष्ठा है कि पति की सेवा करे। बोले पति यदि शराबी जुआरी हो तो, रोगी हो तो, बोले वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। यदि पति वृद्ध हो, बूढ़े हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, गरीब हो, अंधे हो, बहरे हो, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, लालची हो, ऐसे पति का भी जो पत्नी अपमान करती है, उसको यमलोक में अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पति जैसे भी हो, पत्नी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत, एक नेमा, बस एक नियम है, एक व्रत है, एक धर्म है, काय वचन मन पति पद प्रेम।
कर्म से, मन से और वचन से पति के चरण में प्रेम होना चाहिए। लेकिन ये नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लागू है। पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। इस संसार में प्रेम करने के लायक केवल दो लोग हैं, एक पत्नी और एक मां। यदि संसार में कोई प्रेम करने के लायक है तो एक पत्नी है और एक मां है, क्योंकि मां ही ऐसी होती है जो 9 महीना तक हमें अपने पेट में रखती है। यदि थोड़ा भार किसी स्त्री को दे दिया जाए, पीठ पर 1 किलो का भार, और कहे कि 4 किलोमीटर चलिए, तो बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन धन्य है वो मां जो हमको, आपको, सबको, यदि मां ना होती तो हम संसार में आते ही नहीं। तो ऐसे मां का जो अपमान करता है बेटा या बेटी, वो चाहे भगवान की कितनी भी पूजा कर ले, कितना बड़ा भी यज्ञ कर ले, कितना बड़ा भी अनुष्ठान कर ले, ऐसे पापी का कल्याण कहीं नहीं होता। जो अपनी मां का अपमान करता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री के लिए भी है। इस संसार में संबंध तो अनेक है, माता पिता का है, भाई का है, पुत्र का है, पुत्री का है, लेकिन पत्नी का ही एक ऐसा संबंध है जो एक पत्नी, एक लड़की अपने पति के खुशी के लिए अपना जात तक बदल लेती है, गोत्र बदल लेती है, माता पिता को छोड़ देती हैं, अपनी सखी सहेली, गांव, नाम, सब कुछ छोड़ देती है। आपका जो गोत्र है उसको स्वीकार कर लेती है, आपका जो परिवार है उसको स्वीकार कर लेती है, आपका जो सुख है, आपका जो दुख है, आपका जो परिवार है, आपका जो परिवेश है, उसको स्वीकार कर लेती है। जिस पत्नी ने एक पति के खुशी के लिए संसार के सभी सुखों को एक तरफ छोड़ दिया, केवल आपकी चिंता करके आपको स्वीकार किया, ऐसे पत्नी का जो अपमान करता है, उसके घर से सभी देवी देवता लोग चले जाते हैं। इसलिए कभी भी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना मां का अपमान करना चाहिए। मातृत्व शक्ति की उपासना करनी चाहिए। भगवान के सामने हम सभी जाते हैं और कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, हे नारायण, आप ही मेरे सब कुछ हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ आप ही हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं, भले मेरा भक्त मुझे सब कुछ मानता है, लेकिन मैं अपने भक्त को उसी प्रकार से प्रेम करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चे को मानती है। जिमि बालक राखई महतारी, करो सदा तिनके रखवारी। जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा सदैव करती है, ध्यान रखती है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसी माताओं का दर्शन किया है, वो बीमार रहती है, मैंने देखा है, बीमार रहती है, देह में ताकत नहीं है, लेकिन उसका जवान बेटा, उसके बेटे का जितना वजन है उसका आधा भी उस मां का वजन नहीं, फिर भी जब आकर के वो दुखी हो जाता है तो मां अपनी आंचल में उसे छुपा लेती है। केवल मां ही ऐसी होती है, क्योंकि मां अपना चिंता करती ही नहीं, बच्चों का चिंता करती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की भी उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। जिमि बालक राखई महतारी, करहूं सदा तिनके रखवारी।
जैसे बच्चे की रक्षा मां करती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो स्त्रीषु नर्म विवाहे च, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता के कारण तुलसी बाबा की चौपाई को प्रमाण मान करके अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते रहते हैं। तुलसी बाबा ने मानस जी में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी, जिनको शास्त्र के गूढ़ार्थ का ज्ञान नहीं है, उस पंक्ति का वास्तविक अर्थ जिनको पता नहीं है, वो कहते हैं कि तुलसी बाबा ने कहा है कि ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी ये सब मारने के योग्य है, ऐसा न समझिए। ये सभी सम्मान करने के योग्य है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी। ढोलक बजाने वाला यदि ढोलक को जोर जोर से केवल पीटे और कहे कि तुलसी बाबा ने कहा है कि खूब पीटना चाहिए, तो ढोलक से बोल नहीं निकलेगा, वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार स्त्री को मारने की अनुमति, प्रताड़ित करने की अनुमति तुलसी बाबा नहीं देते। तारणा माने होता है शिक्षित करना, और शिक्षित करने का अर्थ यह है यदि स्त्री कुमार्ग पर चलती हैं, गलत मार्ग का अनुसरण करती हैं, तो अपनी शिक्षा के दम पर, शिक्षा के बदौलत सुंदर बात कह करके उन स्त्रियों को सन्मार्ग पर लाना चाहिए, न कि मारना चाहिए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूंगा कि स्त्रीत्व शक्ति की उपेक्षा ना करे, उसका सम्मान करे। और स्त्रियों से भी, माताओं से भी निवेदन करूंगा